तत्कालीन नेता विक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। कारण यह है कि पंजाब सरकार की ओर से नई सिट गठित की गई है। विक्रम सिंह मजीठिया पर नई सिट जो गठित की गई है वह क्या कार्रवाई करती है, इस पर आने वाला समय ही बताएगा। पंजाब सरकार ने अहम फैसला लिया है, जिसके चलते पंजाब विधानसभा का जो भी सेशन होगा वो लाइव होगा। विधानसभा का सभी सत्र लाइव किया जाएगा ताकि यहाँ की पारदर्शिता बनी रहे और लोगों को पता लगे कि विधानसभा में क्या कुछ लोग अपने अपने विचार प्रकट करते हैं और उनकी जानकारियाँ आम जनता तक पहुँचनी भी चाहिए। हरियाणा का अपराध ग्राफ पंजाब की तुलना में दोगुना है कि मोबाइल हर बच्चे के हाथ में है और साइबर क्राइम करना बहुत आसान भी हो गया है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों के ऊपर चर्चा करते हैं, चर्चा का हिस्सा बनते हैं। कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं हमारे साथ सीनियर पत्रकार प्रदीप शाही जी। शाही जी आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। शाही जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शाही जी, सबसे अहम खबर के ऊपर बात करेंगे, वो ये है कि राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इसी के चलते 5 नाम पूरी तरह से चर्चा में है, इनके ऊपर मोहर भी लगती हुई दिखाई दे रही है। जी, आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने 5 नामों पर अपना मोहर लगा दिया है। उनमें प्रमुख नाम हैं जो राज्यसभा के लिए मनोनीत होने जा रहे हैं। उनमें पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, राघव चड्ढा जो दिल्ली से विधायक हैं, IIT के प्रोफेसर संदीप पाठक, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा सनी के नाम पर सहमति बन गई है और इन नामों की आम आदमी पार्टी ने घोषणा भी कर दी है। आपको बता दें कि 31 मार्च को राज्यसभा के लिए इन सदस्यों का नाम जो मनोनीत किया है उन पर मोहर लगना तय माना जा रहा है, क्योंकि पंजाब में 92 सीटों के साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। इसके चलते ये 5 सदस्य जो राज्यसभा के लिए है वह मनोनीत हो जाएंगे। शाही जी, बात करते हैं अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। कारण यह है कि पंजाब सरकार की ओर से नई सिट गठित की गई है। जी, नई टीम की गठन कर दिया गया है। IG गुरशरण सिंह संधू की सुपरविजन में ये टीम काम करेगी। जी, SIT के प्रमुख IPS अफसर S राहुल को बनाया गया है, जबकि टीम में AIG रंजीत सिंह ढिल्लों और DSP रघबीर सिंह, DSP अमरप्रीत सिंह को भी शामिल किया गया है। इससे पहले AIG बलराज सिंह की टीम में की अगुवाई में सिट का गठन किया गया था। अब ये देखना होगा कि विक्रम सिंह मजीठिया पर नई सिट जो गठित की गई है वह क्या कार्रवाई करती है, इस पर आने वाला समय ही बताएगा। जी बिल्कुल, जेल में बंद हैं विक्रम मजीठिया, कानून का सामना कर रहे हैं। ड्रग मामले में उनके ऊपर FIR हुई थी। उन्होंने कोर्ट का रुख किया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच की, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली, तो इसके चलते वो जेल में बंद हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से शाही जी सिट का गठन किया गया है, नई सिट बनाई गई है, तो हो सकता है कि जिस प्रकार से वो जुडिशल रिमांड में है तो उसके बाद उनका पुलिस रिमांड भी लिया जाए, पूछताछ उनसे की जाए सिट की ओर से। तो साथ ही अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, वो है पंजाब सरकार से जुड़ी हुई। पंजाब सरकार ने अहम फैसला लिया है, जिसके चलते पंजाब विधानसभा का जो भी सेशन होगा वो लाइव होगा। बिल्कुल नया फैसला है, क्योंकि आज विधानसभा का सत्र का दूसरा दिन था और इसमें भगवंत मान ने घोषणा की, जो मुख्यमंत्री पंजाब हैं, उन्होंने घोषणा की कि अब विधानसभा का सभी सत्र लाइव किया जाएगा ताकि यहाँ की पारदर्शिता बनी रहे और लोगों को पता लगे कि विधानसभा में क्या कुछ लोग अपने अपने विचार प्रकट करते हैं और उनकी जानकारियाँ आम जनता तक पहुँचनी भी चाहिए। वहीं कांग्रेस की ओर से भी एक मांग की गई है कि सत्र को कम से कम 100 दिन का रखा जाना चाहिए साल जी, जो विभिन्न समय पर आयोजित हो, ताकि हर एक सदस्य को अपना समय निर्धारित मिल सके और अपनी बातें रखी जा सके। शाही जी, रुख करते हैं हरियाणा का। हरियाणा में अपराध की स्थिति देखी जाए तो
पंजाब से ऊपर है ग्राफ। ये काफ़ी प्रकार के जो अपराध हैं वो हरियाणा में हो रहे हैं। धड़ल्ले से जो शरारती अंसर हैं, शरारती तत्व हैं, वो पूरी तरह से सक्रिय हैं। तो इसी के चलते पंजाब का ग्राफ थोड़ा कम है हरियाणा से। जी बिल्कुल सही कहा आपने संधू साहब। हरियाणा का अपराध ग्राफ पंजाब की तुलना में 2 गुना है जी। इसे हरियाणा सरकार ने स्वीकार भी किया है जी। आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें कि 2020 की तुलना में 2021 में 8,047 केसों की वृद्धि हुई है जी। 2020 में 1,03,216 और 2021 में 1,12,677 नए मामले अपराध के सामने आए हैं जी, जो बहुत बड़ी संख्या में माने जा रहे हैं। सरकार इनके ऊपर गंभीरता से चर्चा भी कर रही है ताकि आने वाले समय में इसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। और आपको बता दें कि सबसे अधिक केस गुड़गांव से संबंधित माने जा रहे हैं। जी शाही जी, साइबर क्राइम, साइबर ठगी होती है। जिस प्रकार से हमें सुविधा है इंटरनेट की, लेकिन इंटरनेट के ऊपर या फिर कॉल के माध्यम से लोग ठगी करते हैं, भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन अब पंजाब पुलिस एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसके चलते बच्चों को शिक्षित किया जाएगा इस ओर कि वो किस प्रकार इस ठगी से बच सकते हैं। क्योंकि साइबर क्राइम बिल्कुल संधू साहब इस समय सबसे अधिक हो रहा है, क्योंकि मोबाइल हर बच्चे के हाथ में है और साइबर क्राइम करना बेहद आसान भी हो गया है। इसी कड़ी के तहत पंजाब पुलिस ने अब बच्चों को पाठ पढ़ाने का फैसला किया है, वह भी साइबर क्राइम के संदर्भ में, ताकि साइबर क्राइम को रोका जा सके, लोगों की पहुंच से इसको दूर किया जा सके। अगर बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, 5वीं कक्षा से ही इस पाठ को पढ़ाने का फैसला किया गया है ताकि अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षित किया जा सके, कि ताकि साइबर क्राइम के जरिए लोगों को किसी तरह की भी अनहोनी से बचाया जा सके। बिल्कुल शाही जी, पंजाब पुलिस का एक कदम सराहनीय है, लेकिन साथ ही पंजाब पुलिस को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से कॉलेजों व स्कूलों में अलग अलग प्रकार से ट्रैफिक नियमों के प्रति सजग किया जाता है, तो इसी के चलते जिस प्रकार से आप कहते हैं कि पढ़ाया जाएगा पाठ, तो ट्रैफिक नियमों को लेकर भी मुख्य रूप से क्या है हमारे ट्रैफिक रूल्स, किस प्रकार से सड़क के ऊपर चलना है, ये भी विषय होना चाहिए। सरकार की ओर भी हम अपना ध्यान जो इस विषय के ऊपर दिलवाना चाहते हैं कि यह विषय भी बच्चों को लगाया जाना चाहिए ताकि बच्चे ड्राइविंग करते हुए सजग हो सकें। अक्सर देखा है कि छोटे बच्चे ड्राइव करते हैं तो वो हादसों का कारण बनते हैं। तो ये तो रूल है कि 18 साल की उम्र जब आप पूरी करते हैं तब आपका लाइसेंस बनता है, तो तब भी गलतियां होती हैं, तो उसके प्रति लोगों को सजग करने के लिए सरकार को चाहिए कि यह भी पाठ्यक्रम का हिस्सा हो। जी बिल्कुल संतोष साहब, इस पर भी गहन चिंतन की जरूरत है और इस पर कार्रवाई भी होना चाहिए, क्योंकि लाखों लोग हर साल सड़क दुर्घटनाओं में मौत का शिकार भी हो जाते हैं। और अगर सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है तो हमें बच्चों को भी ट्रैफिक नियमों की जानकारी देनी होगी और ड्राइविंग के भी नियमों से अवगत करवाना होगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सजग किया जा सके। और अगर इस पाठ्यक्रम में शामिल हो जाता है तो ये बहुत सराहनीय कार्य हो सकता है। शाही जी, रुख करते हैं हिमाचल की ओर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अहम फैसला लिया है कि जिस प्रकार से हर वर्ष 31 मार्च से नए ठेके मिलते थे, शराब के ठेकों की नीलामी होती थी, लेकिन इस बार थोड़ा उन्होंने परिवर्तन किया है। क्या है परिवर्तन? जी बिल्कुल संधू साहब, इसमें हिमाचल सरकार का सराहनीय कदम भी माना जा सकता है, परंतु साथ में इसे राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है। इसका मुख्य कारण है क्योंकि इस साल के अंत में हिमाचल में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, और इस कड़ी के तहत उन्होंने अपना अंतिम बजट पेश भी किया जा चुका है। टैक्स मुक्त बजट था। अब 31 मार्च को जो ठेके निरस्त होंगे, उसके बाद अगले सत्र के लिए यानी कि 1 अप्रैल से जो नया वित्तीय वर्ष होगा उसके लिए ठेकों की नीलामी नहीं की जाएगी। जितने ठेके इस समय हिमाचल प्रदेश में हैं, उतने ही ठेकों को दोबारा नवीनीकरण कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरह का बोझ ना हो और किसी तरह का भी टैक्स में भी परिवर्तन नहीं होगा। 4% जो टैक्स है वही रहेगा और इससे नए ठेकों की किसी तरह की वृद्धि होने की कोई भी आशय नहीं जताया जा रहा है। जी जिशाई जी, आप कार्यक्रम का हिस्सा बने जिशाई जी, आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, विभिन्न खबरों के ऊपर आपने अपना प्रतिक्रम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। सो इसी प्रकार नए खुलासे लेकर खुलासा न्यूज़ का कार्यक्रम में हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।